हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथा बुरड। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू योर सीए फाइनल एग्जामिनेशन। द स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग इन नवंबर 2020 एग्जामिनेशन, उनके लिए हम अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहे थे। बेटा ये अमेंडमेंट बुकलेट आपके पास नहीं है तो मेरी वेबसाइट www.icleague.com से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंड अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट चैप्टर हमारे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स है वो एक ही अमेंडमेंट है यहाँ पे मेजरली हम यहाँ पे देखेंगे। आधार कार्ड से रिलेटेड अमेंडमेंट है, वो सेक्शन में भी कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, कुछ रिस्पेक्टिव रूल्स में भी यहाँ पे अमेंडमेंट्स हुए हैं, हम वो सब यहाँ पे देखेंगे। सो आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फॉर न्यू रजिस्ट्रेंट फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन भी लगेगा। सिंपल सी चीज है, आप सभी को पता है आधार कार्ड वगैरह क्या होता है। आधार केवाईसी बेस्ड रजिस्ट्रेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर जीएसटी लॉ विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020। आधार ऑथेंटिकेशन हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर न्यू एप्लीकेंट्स इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जो नए एप्लीकेंट है, जो भी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं जीएसटी के अंदर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, उन्हें आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कंपलसरी किया गया है। सब्सिक्वेंटली एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेंट, मतलब जिसका ऑलरेडी जीएसटी रजिस्टर्ड थे 1/4/2020 के पहले ऑलरेडी उनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन था, will also be required to undergo आधार ऑथेंटिकेशन, otherwise their registration shall be deemed to be valid। उन्हें भी लगेगा क्या, आधार ऑथेंटिकेशन उन्हें करना पड़ेगा, अदरवाइज उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ये तो जनरल यहाँ पे हमने लेमैन लैंग्वेज में देखा। अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे सेक्शन में चेंज आया है। तो सेक्शन 25 था बेटा, हमने सेक्शन 25 पढ़ा था सीजीएसटी एक्ट का, यहाँ पे उसमें सबसेक्शन 6 से 6B 6C और 6D इंसर्ट किए, 4 सबसेक्शन इंसर्ट किए सेक्शन 25 के अंदर। सबसेक्शन 6A पढ़ेंगे, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब। कौन, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसे क्या करना है, आधार ऑथेंटिकेशन करना है। सिंपल है, हाँ, हम लोग सब फटाफट ये पढ़ेंगे, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को आधार ऑथेंटिकेशन करना है या फर्निश करना है प्रूफ कि उसके पास आधार नंबर है, आधार नंबर है। Provided that if Aadhaar number is not assigned to registered person, such person shall be offered an alternate and viable means of identification in such manner as the government prescribe। तो यहाँ पे अगर किसी को आधार नंबर असाइन नहीं हुआ है, किसी को आधार नंबर असाइन नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसको कोई बताया जाएगा कि उसका ऑल्टरनेट और वाइबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगा। Provided further that in case of failure to undergo Aadhaar authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or furnish alternate or viable means of identification, registration allotted to such person shall be deemed to invalid and other provisions of the act will apply to the person as if he does not have a registration। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल दी गवर्नमेंट ने, क्या बोली कि भाई आपको या तो आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा या फर्निश करना पड़ेगा प्रूफ कि आपके पास आधार नंबर है, या आपको ऑल्टरनेट या यहाँ पे जो भी मींस अल्टरनेटिव वाइबल मींस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वो आपको अंडरगो करना पड़ेगा। नहीं करते तो क्या माना जाएगा, माना जाएगा कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं, जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हो, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन 6B देखेंगे। 6A किसके लिए आया, हर एक रजिस्टर्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। 6B किसके लिए आया, ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन एवरी इंडिविजुअल shall in order to be eligible for grant of registration undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number in such manner as may be specified, provided that अगर आधार नंबर नहीं असाइन किया, ये इंडिविजुअल की बात कर रहा है, आधार नंबर नहीं असाइन किया गया है तो ऑल्टरनेट एंड वाइबल मींस ऑफ आइडेंटिफिकेशन उसे बता देना रहेगा, जहां जैसा कि रूल 9 में दिया हुआ है वैसे। रूल 9 में यहाँ पे ऑल्टरनेट एंड वाइबल मींस के लिए बताया गया है, वो हम देखेंगे। देन रूल सेक्शन 6C यहाँ पे इंसर्ट किया, वो क्या बोला, एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल शैल इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडरगो ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर ऑफ कर्ता, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, पार्टनर। तो 6B किसके लिए था, देखो 6A रजिस्टर्ड पर्सन जो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसकी बात हो रही थी, 6B हर एक इंडिविजुअल की बात हो रही थी। 6C यहाँ पे किसके लिए, बेटा ये दूसरों के लिए आ गया, HUF के लिए, कंपनीज के लिए, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, उनके लिए आ गया। अदर देन इंडिविजुअल, अदर देन इंडिविजुअल उन्हें भी क्या करना है, उनको भी अंडरगो करना है आधार ऑथेंटिकेशन और पोजेशन प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर। किसका, कर्ता का, एमडी का, होल टाइम डायरेक्टर का, पार्टनर्स का, मैनेजिंग कमेटी, एसोसिएशन, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव,
इन सच मैनर एज द गवर्नमेंट और रिकमेंडेशन स्पेसिफाई। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे अदर देन इंडिविजुअल की बात हो रही है। उन्हें भी क्या बताना है, उनको भी आधार ऑथेंटिकेशन करना है या फर्निश करना है प्रूफ किस चीज का, पोजेशन ऑफ आधार नंबर का। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन हैव नॉट बीन असाइंड आधार नंबर, सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as specified in rule 9 as the government will specify। तो गवर्नमेंट ने कहा रूल 9 में बताया है, गवर्नमेंट ने रूल 9 में बताया क्या चीज, कि भाई ठीक है, अगर आपको यहाँ पे आधार नंबर नहीं मिल पाया है तो आपका ऑल्टरनेट और वाइबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन बताएंगे। कहाँ बताएंगे, रूल नंबर 9 में बताएंगे। As per this notification, the central government, on recommendation of the council, hereby notifies date 1st April as the date from which the authorized signatory of all times managing an authorized partner of partnership firm Karta shall undergo आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर। तो ये उन्होंने क्या बताया बेटा, यहाँ पे 1 अप्रैल से, ये नोटिफिकेशन का पार्ट है। हाँ, यहाँ तक के सेक्शन 6C था, उसके बाद नोटिफिकेशन बाय 19/20 आया। उसमें क्या बोला, उसमें बोला कि भाई ये कौन सी डेट रहेगी आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, तो उन्होंने बताया कि भाई 1 अप्रैल को वो डेट बताते हैं, 1 अप्रैल को डेट बताते हैं। बट अगर यहाँ पे आधार नंबर नहीं असाइन होगा तो ऑल्टरनेट एंड वाइबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन यहाँ बताएंगे। देन 6A रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, 6B इंडिविजुअल के लिए, 6C अदर देन इंडिविजुअल के लिए। नाउ कम 6D, बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन का कुछ है नहीं। The provisions of 6A, 6B, 6C shall not apply to such person or class of person or any state or union territory or part thereof as the government on recommendation of the council specify by notification। तो भाई गवर्नमेंट बताएगी कि भाई जो प्रोविजन है 6A, 6B, 6C किन लोगों को अप्लाई नहीं होते। ये पावर दिया गया है 6D के अंदर, ये पावर दिया गया 6D के अंदर, और उसके अंदर एक नोटिफिकेशन आया है, हम नोटिफिकेशन देखेंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ नोटिफिकेशन। As per notification number 17/20 dated this, the central government on recommendation of the council hereby notifies that the provision of 6B and 6C shall not apply to a person who is not a citizen of India। किसको अप्लाई नहीं होंगे, shall not apply to a person who is not citizen of India or to a class of person other than following person। other than following person मतलब इन लोगों को तो अप्लाई होंगे, ये जो नीचे दिए गए लोग हैं इन्हें तो अप्लाई होंगे। इंडिविजुअल, ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स, मैनेजिंग एन ऑथराइज पार्टनर्स, कर्ता ऑफ एन HUF, इन लोगों को अप्लाई होंगे। इनके अलावा किसी और को अप्लाई नहीं होंगे, इनके अलावा किसी और को अप्लाई नहीं होंगे। किस किस को अप्लाई नहीं होंगे, एक तो जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, और टू अ क्लास ऑफ पर्सन अदर देन द फॉलोइंग क्लास ऑफ पर्सन, तो ये 4 लोगों को अप्लाई होंगे। ठीक है, सिंपल है। रूल 8 था, हमने पढ़ा था एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की, जहां पे हमने ISD के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था, वहां पे एक छोटा सा। अब बेटा ये रूल 8, रूल 9 और रूल 25 हम यहाँ पूरा नहीं पढ़ रहे, जितना पार्ट अमेंडमेंट हुआ है वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 6A, 6B, 6C, 6D पूरा का पूरा इंसर्ट हुआ है, उसके साथ उसके जो रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो हमने डिस्कस किए। अब यहाँ पे जो रूल्स इंसर्ट हुए हम वो डिस्कस, रूल्स में जो अमेंडमेंट हुए हम वो डिस्कस करें। द एप्लीकेंट शैल व्हाइल सबमिटिंग एन एप्लीकेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020 अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, आधार ऑथेंटिकेशन करना है, जो भी यहाँ पे 1/4/2020 के बाद अप्लाई कर रहा है। देन रूल 9 वेरिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ अप्रूवल provided that where a person other than those notified under 25(6)(d), हमने 6D में देख लिया exception, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in Rule 8, the registration shall be granted only after physical verification of principal place of business in the presence of said person not later than 60 days from the date of application in the manner as provided in Rule 45 and the above time frame shall not be applicable in such cases। तो बेटा यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, हमने देखा हर जगह पे क्या लिखा था, हर जगह लिखा था कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है। आधार ऑथेंटिकेशन या तो आपको आधार नंबर का जो नंबर है वो पोजेशन का प्रूफ देना है, या तो आपको ऑल्टरनेट और वाइबल मींस ऑफ जैसा स्पेसिफाइड है रूल 9 में। अब हम रूल 9 में आ गए, तो रूल 9 में उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर आप यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, बट आपका क्या होगा, ऑल्टरनेट एंड वाइबल मींस ऑफ यहाँ आइडेंटिफिकेशन। उन्होंने क्या बोला कि आपका जो बिजनेस का प्लेस है, आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन नॉट लेटर देन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के 60 दिन के अंदर, एप्लीकेशन के 60 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, और यहाँ जो 3 डेज 7 डेज का हम लोग टाइम लिमिट देखते थे ना, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, जो हमने रूल नंबर 25 में देखा हुआ है। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन रूल नंबर 9 में सॉरी देखा हुआ है। नेक्स्ट रूल 25,
Physical verification of business premises in certain case after grant of registration. Where the proper officer is satisfied that physical verification of place of business is required due to failure of Aadhaar authentication before grant of registration or due to any other reason, after grant of registration, he may get such verification done, and the verification report along with documents including photographs shall be uploaded in a prescribed form on GST Common Portal within 15 working days from the फॉलोइंग द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन। बेटा फिजिकल वेरिफिकेशन पहले भी था जहां पे अगर ऑफिसर को लगता था कि उसे वेरिफिकेशन करना है तभी वो करता था पहले भी, पर पहले कब करता था वो एनी अदर रीजन आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन करता था। अब यहाँ पे इसमें और एक एडिशन कर दिया है, क्या चीज कि भाई अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है तो बोला कि फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन करना है तो ऑफिसर को यहाँ पावर दी है कि हाँ वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है और उसने वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट और सब फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड करनी है कॉमन पोर्टल पे कितने दिन में, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन। तो बेटा ये बहुत ही छोटा सा यहाँ पे अमेंडमेंट था, कुछ खास अमेंडमेंट था नहीं, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आधार ऑथेंटिकेशन से ही रिलेटेड अमेंडमेंट था, तो ये हमने डिस्कस किया। सो बेटा विल स्टॉप अवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।